इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? आप इक्विटी शेयर में ट्रेड करते होंगे, जानते होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे। ट्रेडिंग अगर खराब काम है तो ट्रेडिंग तो ठीक ही है, स्पेक्युलेशन खराब है। आइए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट विच एंटाइटल्स इट्स होल्डर टू द रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द नेट असेट ऑफ एन एंटिटी। मतलब सारी असेट को बेच देने के बाद, सारा लाइबिलिटी को पेमेंट कर देने के बाद जो बचता है उसका जो लोग हिस्सेदार होते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को यह भी बोला जाता है कि यू हैव रेसिजुअरी इंटरेस्ट इन द नेट असेट ऑफ द कंपनी। व्हाट यू हैव रेसिजुअरी इंटरेस्ट इन द नेट असेट ऑफ द कंपनी। नेट असेट ऑफ द कंपनी का रेसिजुअरी इंटरेस्ट आपके पास है। असेट्स पे पहला हक लायबिलिटी होल्डर लोगों का है, आखिरी हक आप लोगों का है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरह से डिजाइन हुआ है जहां पे बचा हुआ नेट असेट पे आपका हक होता है तो आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होल्डर हैं। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर होल्डर हैं तो बैलेंस शीट में आपको इक्विटी में लिखा जाएगा, लायबिलिटी में नहीं। इक्विटी में लिखे जाने से क्या है कि कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं होता। इक्विटी में और लोन में यही फर्क है। लायबिलिटी इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। आपको डिविडेंड देना है, आप दीजिए, आपका मन होगा आप दीजिए, नहीं मन होगा मत दीजिए। शेयर होल्डर्स कांट डिमांड कि मेरा ड्यू डेट आ गया हमको पैसा दो, नो। बट लेंडर विल डिमांड कि मेरा ड्यू डेट आ गया हमको इंटरेस्ट दो, मेरा ड्यू डेट आ गया हमको इंस्टॉलमेंट दो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसको फाइन प्रिंट के साथ हम लोग आज सीखेंगे। इक्विटी होना कंपनी के लिए बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है कि मेरा इक्विटी इतना बड़ा है। लायबिलिटी अगर बहुत बड़ा होता है तो थोड़ा सा खतरा होता है इंसॉल्वेंसी का। आइए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को पहचाना कैसे जाता है, और वो जो फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओन इक्विटी शेयर की बात कर रहा था, उसका जो बाकी का एंगल है यहां पे समझ में आएगा, और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। आइए, ए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इफ इट फुलफिल्स बोथ द कंडीशंस, ए एंड बी बोथ आर फुलफिल्ड। ये ए है और ये बी है। बोलू, ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंक्लूड्स नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज एनी अदर फिनेंशियल असेट और फिनेंशियल लायबिलिटी अंडर अनफेवरेबल टर्म्स। सो बेसिकली इसको एक करके समझो कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। सबसे बड़ा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का पहचान का जो नॉलेज है वो इस लाइन में है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्चुअल, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट गिविंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू द कंपनी टू पे कैश।